हेलो गाइस, ईटीटी बैच की फस्ट वीडियो लाइव प्रोसैसिस की इस चैनल ते ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उस विच आपां ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन बारे पढ़िया सी। नैक्सट जिहड़ी हुण आपां इसनूं ही कंटिन्यू करते हुए नैक्सट टॉपिक जिहड़ा है वो पढ़ांगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रीशन। अगर किसी ने नहीं देखी पहला वो वीडियो देख लो, उस विच असीं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन पढ़िया सी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन की हुंदा है, जिस विच जिहड़ा भोजन है वो खुद बनाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रीशन चैप्टर चल रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन की हुंदा है, जिस विच भोजन खुद बनाया जाता है। तो आपां उहदी एग्जाम्पल कीती सी प्लांट्स ते बैक्टीरिया, उहदे बारे आपां डिटेल च देखिया सी कि उहदे च किहड़ा प्रोसैस यूज हुंदा है, जिवें फोटोसिंथेसिस। उसनूं ही कंटिन्यू करते हुए नैक्सट जिहड़ी न्यूट्रीशन है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रीशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन विच की हुंदा सी, भोजन खुद बनाते सी। प्लांट्स ने जिवें वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप मतलब स्वैपोषी। नैक्सट जिहड़ा हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन है, हिट्रोट्रॉपिक पोषण, इस विच भोजन लई ऑर्गेनिज्म किसी होर ते डिपेंड करता है, किसी होर ते निर्भर करता है। हुण वो किसी होर ते जिहड़ा निर्भर करता है, वो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म इस विच असीं पढ़ सकते हैं। पहले ने हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की हुंदे ने शाकाहारी, जिहड़े की करते हैं घाह फूस खाते हैं। यदि एग्जाम्पल है डियर, काओ। नैक्सट है कार्निवर्स। कार्निवर्स की हुंदे ने मांसाहारी, जिहड़े मांस खाते हैं, जिवें शेर, चित्ता। नैक्सट हुंदे ने ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स किहड़े हुंदे ने, जिहड़े पौधे अते मांस दोवें ही खा सकते हैं। मतलब जिहड़े की हुंदे ने सर्वभोगी, जानवर अते पौधे दोवां नूं खा सकते हैं, उन्हां नूं असीं की बोलदे हां, सर्वभोगी। ठीक है, हुण इस तो बाद देखो रजे, ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म तो हो गए। हुण इन्हां दी एग्जाम्पल पूछ लेंदे ने कि ह्यूमन है जिहड़े वो किस कैटेगरी च आंदे ने, तां तुसीं याद रखना है ह्यूमनस आर ओमनीवोर्स। हुण ये नहीं सोचना कि असीं वैजीटेरियन आ या नॉन वैजीटेरियन आ, दैट डजंट मैटर। मैटर की करदा है कि साडे अंदर, साडी बॉडी दे अंदर वो सिस्टम हैगा जिहड़ा प्लांट्स ते एनीमल्स दोहां नूं डाइजैसट कर सकदा है। लेकिन जिहड़े हर्बीवोर ने उन्हां विच वो सिस्टम हुंदा ही नहीं कि वह मांस नूं की कर सकन, डाइजैसट कर सकन। तां ऑर्गेनिज्म तुसीं याद रखना है तीन तरह के हुंदे ने, हर्बीवोर, कार्निवर ते ओमनीवर। हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवर मांसाहारी ते ओमनीवोर सर्वभोगी, जिहड़े दो चीज़ां नूं खा सकते हैं। आ देख लो, सर्वभोगी जानवर अते पौधे दोवां नूं खा सकते हैं, जिवें कि मनुख। नैक्सट ये जिहड़ी न्यूट्रीशन है, आ जिहड़ी न्यूट्रीशन है होलोजोइक न्यूट्रीशन या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रीशन, ये बारे मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ किहड़ी हुंदी है। हर्बीवोर, कार्निवर ते ओमनीवर, तीन तरह की हुंदी है, हर्बीवोर, कार्निवर ते ओमनीवर। हर्बीवोर किवें हो गए, जिवें देखो जैबरा बनाया हुआ है, जैबरा हर्बीवोर। कई बार ना साइंस जिहड़ी है ना बेसिकली पिक्चर्स नाल ज़्यादा याद होंदी है, तो तुहानूं याद आ जाऊगा कि हर्बीवोर्स, ठीक है, जैबरा देखो हर्ब्स वगैरह खा रहे हैं। कार्निवर की हुंदा है, जिवें आ की है लायन है, ये देख रहा है कि मेरा शिकार कित्थे है, तो ये की है जिहड़ा अदर एनीमल्स नूं खांदा है, मांस नूं खांदा है, वो की हुंदा है, कार्निवर हुंदा है। तीजा हुंदा है ओमनीवर, जिहड़ा दोनों चीज़ां खा सकदा है, जिवें एग्जाम्पल ह्यूमन, जां ये आपां एग्जाम्पल देख लो, ये की है बीयर, ये भी दोनों चीज़ां नूं खा सकदा है। ओके, तां जिहड़ी न्यूट्रीशन है ये हर्बीवोर, कार्निवर ते ओमनीवर। तो देखो आपां दो न्यूट्रीशन पढ़ चुके हैं। किहड़ी न्यूट्रीशन पढ़ चुके हैं, एक असीं पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, दूजी असीं पढ़ चुके हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स किहड़े हुंदे ने, जिहड़े अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्होंने असीं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जिहड़े भोजन नहीं किसी होर ते डिपेंड करते हैं, उन्होंने असीं की बोलते हैं, हिट्रोट्रॉप्स। ठीक है, इस तो इलावा रजे एक होर न्यूट्रीशन हुंदी है जिन्हों असीं की बोलते हाँ, जिन्हों असीं बोलते हाँ पैरासिटिक न्यूट्रीशन। किहड़ी न्यूट्रीशन, पैरासिटिक न्यूट्रीशन, परजीवी पोषण। पैरासाइट की हुंदे ने, जिहड़े किसी लिविंग बॉडी दे उत्ते रह के, आई रिपीट, जिहड़े किसी लिविंग बॉडी दे उत्ते रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हां नूं असीं की बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। जिहड़े किसी लिविंग बॉडी दे उत्ते रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हां नूं असीं की कहने आ, पैरासाइट्स कहने हैं। क्लीयर है बच्चे, जिवें एग्जाम्पल है कैस्कटा, टेपवॉर्म, लीचीज, लाइस। जिहड़ी अपनी कैस्कट है वो हुंदी है अमरवेल,
तुमने अमरवेल देखी होनी, किसी भी पौधे के अगर उपर ना अमरवेल चढ़ जाए तो पौधा अपने आप सुखना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमरवेल की करती है उन्होंने खत्म करना शुरू कर देती है। तो जोड़ा कोई भी प्लांट है वो लिविंग है, तो अमरवेल वो तो अपना भोजन प्राप्त कर रही है, तो इसनू पैरासाइट की एग्जाम्पल कह सकते हो तुसी। ठीक है, नैक्सट है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म ढिड के कीड़े हो गए। नैक्सट होगी जोक। ठीक है, नैक्सट होगी जू लाइस। तो ये सारिया किहदियां एग्जाम्पल ने, कैस्कटा, टेपवॉर्म, लीचीज, लाइस किहदियां एग्जाम्पल ने, ये सारियां पैरासाइट दी एग्जाम्पल ने। किहदियां एग्जाम्पल ने? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की हुंदे ने? जिहड़े किसी लिविंग बॉडी दे उत्ते रह के, लिविंग बॉडी ते रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिहड़े किसी लिविंग बॉडी ते रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्होंने असीं की बोलते हैं? पैरासाइट। तो उस न्यूट्रीशन नूं की कहा जाता बच्चों? पैरासिटिक न्यूट्रीशन। नैक्सट देखो रजे, ये मैंने फिगर्स लगाए हुए हैं, देख लो, तुम देख सकते हो। लीचीज, लाइस, दिस इज कैस्कटा, अमरवेल, दिस इज टिक्स। ठीक है, दीज ऑल आर पैरासाइट्स। ये सारे की ने? पैरासाइट्स ने। चलो हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हुण असीं पढ़ना है न्यूट्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुख विच न्यूट्रीशन किस तरह हुंदी है, विच इज न्यूट्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। इस विच रजे असीं पढ़ांगे डाइजेस्टिव सिस्टम। की पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो आ तुहाडा की है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब साडी बॉडी विच भोजन है जिहड़ा किस तरह पचदा है। ठीक है, हुण देखो, सब तो पहला असीं की करदे हां? मूँह राहीं खाना खाने आ, मूँह राहीं भोजन है जिहड़ा लैंदे आ अपना। ठीक है, मूँह तो बाद फूड है जिहड़ा कित्थे जांदा है? फूड पाइप। कित्थे जांदा है? फूड पाइप, जिन्हों ओसोफेगस कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज। फूड पाइप, जिन्हों साइंस की लैंग्वेज की कहा जाता है? ओसोफेगस कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज दे विच फूड पाइप नूं की कहा जाता है? ओसोफेगस। एक मिनट मैं कलर चेंज, हाँ, फूड पाइप नूं की कहा जाता है? ओसोफेगस कहा जाता है। फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ओसोफेगस। ठीक है, हुण देखो रजे, अपना सिस्टम पढ़ना है सब तो पहला तो कि फूड है जिहड़ा वो किस तरह साडी बॉडी दे विच ट्रैवल करता है, क्योंकि क्वेश्चन है जिहड़ा ईटीटी के पेपर दे विच वो फ्लो चार्ट चों भी आंदा है। फ्लो चार्ट मतलब तुहानूं हर सिस्टम का फ्लो पता होना चाहिए कि कित्थों कोई चीज़ कित्थे जाती है। समझ गए? जिवें तुहानूं कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट की है, तो वो मैं तुहानूं पहलां दस रही हाँ, साइड ते तुसीं नोट कर लो। सब तो पहलां असीं माउथ राहीं फूड खाने आ। सब तो पहलां असीं की करते हैं? माउथ राहीं फूड खाने आ, मूँह च जांदा है फूड। इस तो बाद जिहड़ा फूड है वो कित्थे जांदा है? साडी फूड पाइप दे विच। इस तो बाद फूड कित्थे जांदा है? साडी फूड पाइप दे विच, जिन्हों असीं एसोफेगस भी बोल सकते हाँ। वैरी इंपॉर्टेंट ये आया हुआ क्वेश्चन ईटीटी दे विच, वट इज द अनदर नेम ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप नूं होर की कहा जाता है? तो याद रखियो, फूड पाइप नूं एसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है जी। इस तो बाद फूड कित्थे जाता है? स्टमक च। इस तो बाद कित्थे जाता है फूड? स्टमक च। देखो आ साडा माउथ है, समझ आ रहा है बच्चों? माउथ तो फूड कित्थे गया? पाइप च गया। पाइप नूं की कहने असीं? फूड पाइप कहने आ। फूड पाइप तो बाद फूड कित्थे जांदा है? इहदे च जांदा है। इहनूं असीं की कहने आ? स्टमक। इहनूं की कहने आ असीं? स्टमक, पेट। स्टमक मतलब पेट कहने इहनूं। ठीक है, माउथ मतलब मुंह। ठीक है जी। स्टमक तो बाद फूड जांदा है अंतड़ियां च। स्टमक तो बाद फूड कित्थे जांदा है? अंतड़ियां च। तां पहलां कित्थे जांदा है? छोटी अंतड़ी च। पहलां कित्थे जांदा है? छोटी अंतड़ी विच, जिसनूं असीं कहने आ स्मॉल इंटेस्टाइन। की कहने आ? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तो बाद जिहड़ा फूड है वो कित्थे जांदा है? लार्ज इंटेस्टाइन। कित्थे जांदा है? लार्ज इंटेस्टाइन च, मतलब वड्डी अंतड़ी। वड्डी अंतड़ी। ते उदों बाद फूड कित्थे जांदा है? एनस च। उदों बाद कित्थे जांदा है फूड? एनस च। आह सारा सिस्टम है जिहड़ा ये फॉलो करदा है भोजन।
फूड है जिहड़ा ओह ये कंप्लीट सिस्टम है जिहड़ा ओह फॉलो करता है। यह ध्यान रखना है तुसीं। माउथ, माउथ तो बाद फूड पाइप तो बाद स्टमक, स्टमक तो बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तो बाद लार्ज इंटेस्टाइन तो बाद एनस। यह पूरा रस्ता फूड है जिहड़ा फॉलो करता है, भोजन है जिहड़ा फॉलो करता है साडी बॉडी दे विच। इनजैसट तो मतलब खाण तो लैके एक्सक्रीट तक ये सिस्टम है जिहड़ा ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सिस्टम नूं कहने की आपां। चलो ठीक है, तुसीं कहता कि मैम दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, मीनस पाचन प्रणाली। ठीक है, लेकिन इस रस्ते नूं जिहड़ा रस्ता फूड फॉलो कर रहा है, जिहड़ा रस्ता फूड फॉलो कर रहा है उसनूं की कहंदे ने? ठीक है, थोड़ा सोचो, जिहड़ा रस्ता फूड फॉलो कर रहा है उसनूं की कहा जाता है? उसनूं कहा जाता है एलीमेंट्री कैनाल। जिहड़ा आह रस्ता फूड फॉलो कर रहा है इनू की कहा जाता है? एलीमेंट्री कैनाल। इस रस्ते नूं कहा जाता है एलीमेंट्री कैनाल। जिहड़ा रस्ता फूड फॉलो करता है साडी बॉडी दे विच इनगल्फ तो लैके एक्सक्रीशन तक, उस पूरे साइकिल नूं की कहा जाता है? एलीमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलो तुहानूं ये चीज़ पता चल गई, एक बार नोट कर लो ये। ठीक है, एलीमेंट्री कैनाल। हुण आपां उरे पढ़ते हैं किस तरह सिस्टम चल रहा है। देखो, सब तो पहला फूड गया माउथ च, सही गल है। फिर आ फूड पाइप है, फूड पाइप राही कित्थे आ गया? उरे आ गया। इनू की कहने असी? स्टमक कहने। स्टमक तो फूड कित्थे जांदा है? उरे जांदा है। इनू की कहने? स्मॉल इंटेस्टाइन कहने। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बाहर वाली च जांदा। देखो जिहड़ी आ बाहर वाली है ना, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। जिहड़ी बाहर वाली है ये की है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये अंदर क्वाइल करके पाई हुंदी है, ये अंदर जिहड़ी क्वाइल करके पाई हुंदी है वो की हुंदी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जिहड़ी आ बाहर वाली हुंदी है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ते जिहड़ी अंदर पाई हुंदी है उहनूं असीं की बोलदे हां? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आ गई बच्चों मेरी गल? जिहड़ी बाहर वाली है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, जिहड़ी अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार डायग्राम क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए तुहानूं ये चीज़ पता होनी जरूरी है। ठीक है, ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन होंगे ने एग्जामिनर दे, तुहानूं पिक्चर दे के ABCD करके पूछ लैणगे कि दसो A की है, B की है, C की है, D की है। तो ऑर्गन की तुहानूं आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए है कि किहड़ा ऑर्गन किहड़ा। ठीक है, ये मैं तुहानूं दस ही रही हाँ, इन्नी गल पता चल गई। हुण नैक्सट कर लेने आपां। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा आ पार्ट है इनू बोलते हैं रैक्टम। ठीक है, ये तो बाद एक होर पार्ट हुंदा है उहनूं बोलिया जांदा है एनस। रैक्टम है ना जिहड़ा, ये की करदा बच्चों? बेसिकली प्रैशर क्रिएट करदा है। जदों असीं फूड नूं एक्सक्रीट करना हुंदा है बॉडी तो बाहर, जदों असीं फूड नूं एक्सक्रीट करना हुंदा है बॉडी तो बाहर, तां साडी बॉडी दे विच एक प्रैशर क्रिएट हुंदा है। वो प्रैशर कौन क्रिएट करता है? बेसिकली रैक्टम। वो प्रैशर कौन क्रिएट करता है साडी बॉडी च? रैक्टम क्रिएट करता है। क्लीयर है नहीं गल? कौन क्रिएट करता है? रैक्टम। सही है। उस तो बाद एनस तो फूड बाहर निकल गया। ठीक है, हुण देखो इदों इलावा कुछ होर समझना तुहाडे लई जरूरी है। जिहड़ा आ वाला पार्ट है बेसिकली आ वाला, इहनूं असीं कहने आ लीवर। इहनूं की कहने असीं? लीवर। ठीक है, ते जिहड़ा आ वाला पार्ट है, ठीक है, इदां जो हुंदा है, इहनूं असीं कहने आ स्टमक। आ की है? लीवर। लीवर की हुंदा है? जिगर। लीवर की हुंदा है? जिगर। लीवर किनू कहा जाता है? जिगर नूं कहा जाता है। ठीक है, हुण रजे एक होर चीज़ का तुहानूं उरे ध्यान होना चाहिए है। उरे ना की हुंदा, एक पत्ते वर्गा ऑर्गन हुंदा है। लीवर दे बैक साइड एक पत्ते वर्गा, पत्ता मतलब लीफ वर्गा ऑर्गन हुंदा है, जिन्हों की कहा जाता है? पैनक्रियाज। की कहा जाता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मीनस मैदा। पैनक्रियाज का की मतलब है? मैदा। समझ आई? तां आ लीवर है, लीवर दे पिछे एक पत्ते वर्गा ऑर्गन हुंदा है जिन्हों की कहा जाता है? पैनक्रियाज। मतलब मैदा। मैदा नहीं हैगा, ये मैदा है। मैदा मम्मी लावा दद्दे नूं करना। ठीक है, मैदा। ये कित्थे हुंदा? इहदे जस्ट बैक साइड। ठीक है, ते उरे तुहानूं एक ग्रीन जी थैली दिख रही होनी। ठीक है, लीवर ते एक ग्रीन कलर की इस तरह थैली हुंदी है।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਪਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਊਥ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ। ਆਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਮਾਊਥ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ, ਸਟਮਕ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਐਨਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਥ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੀਥ। ਤੀਥ ਮਤਲਬ ਦੰਦ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟੰਗ। ਟੰਗ ਮਤਲਬ ਜੀਭ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਥ ਤੇ ਟੰਗ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਥੁੱਕ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹ ਔਰਗਨਸ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹ ਔਰਗਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹ ਔਰਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ? ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੀਥ ਹੈ, ਟੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਗਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਮ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਣ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੱਧ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ। ਮਾਊਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਥ ਹੈ, ਟੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 4। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੀਥ। 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੀਥ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਨਸੀਸਰ, ਕੈਨਾਈਨ, ਪ੍ਰੀਮੋਲਰ, ਮੋਲਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਸੀਸਰ,
कैनाइन, प्रीमोलर ते मोलर। चार तरह के दंद होंगे ने, इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, पंजाबी भी इन्होंने यही कहा जाता है। देखो किहड़े होंगे ने, ये तुहानूं समझ आ जाऊगा। देखो आ साडा मूँह है, ठीक है जी। जेड़े आह चौड़े दंद ने ते नीचे वाले आ चौड़े ने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हां नूं असीं इंसीसर कहने आ। की कहने रजे नूं? इंसीसर। ते टोटल किन्ने हुंदे ने? 8 8 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तां साडी मूँह विच किन्ने इंसीसर ने? 8 इंसीसर ने। ठीक है जी। उदों बाद एक एक तिखा दंद है, एक आ 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 तिखा दंद है। ठीक है, तुहानूं अपने मूँह दे विच एनालाइज करो, चाहे तुसीं हुण अपने मूँह विच जिहड़े उपरले 4 निचले 4 चौड़े दंद हुंदे ने उन्हां नूं इंसीसस कहा जांदा है, ते उन्हां दे चारों पासों एक एक उहनूं की कहा जांदा है? कैनाइन कहा जांदा है। की कहा जांदा है? कैनाइन। विच वालिआं नूं इंसीसर, ठीक है, ते सैकेंड नंबर वालिआं नूं कैनाइन, फस्ट नंबर वाले नूं इंसीसर। अगर देखो तुसीं, आ देखो ये ऐ चुंज जी हुंदी है बस थल्ले, ये चुंज दी नाल नाल उपर भी ऐ तिखा जिहा हुंदा है। अब दिख रहा ना तिखा जिहा उपरों, ये इंसीसर है। जिहड़ा उपरों फ्लैट है वो की है? वो की है? इंसीसर है। सॉरी, जिहड़ा उपरों तिखा है वो की है? कैनाइन है। समझ गए? जिहड़ा उपरों फ्लैट है वो इंसीसर है, जिहड़ा उपरों तिखा है वो की है? कैनाइन है। अगे इदों बाद जाड़ा शुरू हो जांदियां ने। ठीक है, अगलियां 2 जाड़ा, आवली 2 आवलियां 2 आवलियां, इन्हां नूं असीं बोलदे आ प्रीमोलर। की बोलदे आ? प्रीमोलर। किन्नियां हो गईयां? देखो 2 2 4 2 6 ते 2 8, तां ये 8 की हुंदियां ने? प्रीमोलर हुंदियां ने। की हुंदियां ने? 8 प्रीमोलर। देखो नीचों पता चल रहा है ना, जाड़ है ये। जिहड़े आ दंद हुंदे ने इन्हां च एक टिप हुंदी है, जाड़ा च 2 या 3 टिप्स होंदियां ने। जिवें आ पिछलियां जाड़ा होंदियां ने जिहड़ियां, इन्हां च 3 टिप्स होंदियां नीचे। ठीक है, इन्हां नूं की कहने आ असीं? मोलर। अगे वालियां जाड़ां नूं की कहने आ? प्री मोलर। जिहड़ियां पिछे वालियां जाड़ां होंदियां ने उन्हां नूं की कहा जांदा है? मोलर। प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, हुण 4 तरह के आ साडे दंद हो गए। समझ आ गया तुहानूं? तुहानूं याद रखना है 8 4 8 12। की याद रखना है? 8 4 8 12। टोटल किन्ने हो गए? 32 ही होंगे ने साडी मूँह विच दंद। किन्ने? 32। 8 4 8 12। ठीक है, इस तो बाद दूजा मैं तुहानूं की कहा सी, की पढ़ांगे असीं? टंग। टंग मतलब जीभ। टंग का की मतलब है? जीभ। ठीक है, जीभ नूं की कहा जाता है? टेस्ट रिसैप्टर कहा जाता है। जीभ नूं की कहा जाता है? टेस्ट रिसैप्टर कहा जाता है। स्वाद रिसैप्टर किवें? देखो जिहड़ी साडी जीभ हुंदी है, रुको मैं तुहानूं दिखानी आ। आ रही साडी जीभ है ना, इहदे ते की हुंदे ने? दाणे जे हुंदे ने। तुहानूं देखिआ होगा जीभ ते दाणे जे हुंदे ने। ये फिगर च इन्ना क्लीयरली नहीं पता चल रहा, आपां अपनी नैचुरली जीभ देखते हैं। दाणे जे हुंदे ने, वो दाणे जे की हुंदे ने? रिसैप्टर। की हुंदे ने? रिसैप्टर। असीं अलग अलग चीज़ां खाने आ, सानूं अलग अलग टेस्ट आते। देखो जे जीभ ना होगी, तुसीं कुछ भी खा रहे हो तुहानूं सारे टेस्ट सेम लगणगे। तो जीभ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो जीभ दे विच रिसैप्टर होण करके, टेस्ट रिसैप्टर होण करके ही सानूं अलग अलग खाधियां गईयां चीज़ां का टेस्ट पता चलता है। ठीक है, हुण तुहानूं याद की करना बच्चों कि किहड़ा पार्ट किहड़े टेस्ट लई यूज होंदा है। देखो आ फ्रंट पार्ट है, ये जीभ की टिप है। की है? ये जीभ की टिप। ठीक है, की है? जीभ की यह टिप। ये तो किहड़ा टेस्ट पता चलता सानूं? स्वीट। इस तो बाद आ पार्ट है जिहड़ा, इहनूं की कहने आ असीं? फ्रंट कॉर्नरस। की कहने आ? फ्रंट कॉर्नरस। ऊपर पंजाबी च दिखा देनी मैं तुहानूं। ठीक है, वो ये तो किहड़े टेस्ट का पता चलता है? साल्टी, नमकीन। इस तो बाद आ जाता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट तो किहड़े का पता चलता है? सोर का। सोर मतलब खट्टा। इस तो बाद आ जाता है अदर एंड ऑफ टंग। टंग का पिछला पासा। ये तो किहड़े टेस्ट का पता चलता है? बिटर। बिटर मतलब कौड़ा। 4 तरह के टेस्ट ने जिहड़े सानूं पता चलते हैं। देखो किहड़े किहड़े 4 तरह के टेस्ट नीचों शुरू कर लो। टिप तो मिठा, टिप तो मिठा। उस तो बाद फ्रंट कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर तो साल्टी, साल्टी मतलब नमकीन। इस तो बाद मिडल, मिडल मतलब मध वाला हिस्सा, वो तो खट्टा। इस तो बाद अदर एंड ऑफ टंग, टंग का जीभ का दूजा पासा, वो तो बिटर मतलब कौड़ा। ठीक है, तो तुसीं किवें याद रखना है?
सब तो पहला स्वीट, उदों बाद साल्टी, उदों बाद सौर, उदों बाद बिटर। तुहाडे ईटीटी के पेपर दे विच बिटर चो क्वेश्चन पूछा है कि टंग का जिहड़ा दूजा हिस्सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओ। जीभ का दूजा पासा है जिहड़ा अदर एंड ऑफ टंग, वो तो सानू बिटर टेस्ट का पता चलता है। किहड़े टेस्ट का? बिटर टेस्ट का। क्लीयर है नी गल? ठीक है, आ तो मैं दसता स्वीट, साल्टी, सौर, बिटर। ठीक है, इस तो बाद तीजी चीज आपां की पढ़ी सी? सैलवरी ग्लैंड। सैलवरी ग्लैंड विचों की निकलदा है? सलाइवा। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ग्लैंड की हुंदी है जिस विचों जिहड़ा मटीरियल निकलदा है, जिस विचों जिहड़ा भी मटीरियल निकलदा है उस विच दो चीज़ां चों एक चीज़ प्रेजेंट होगी। दो चीज़ां किहड़ियां? इंजाइम या फिर दूजा की सीगा? हारमोन। इंजाइम या हारमोन विचों एक चीज़ प्रेजेंट होगी। तो वो मैं तुहानूं ग्लैंड वाला चैप्टर करवाऊँगी ना जदों, उदों दसूँगी कि किहड़े ग्लैंड वो हुंदे ने जिन्हां चों इंजाइम निकलते हैं, किहड़े ग्लैंड ने जिन्हां चों हार्मोन निकलते हैं, उहदे चों भी पता चल जूगा तुहानूं। लीवर भी एक ग्लैंड है, ये जरूरी नहीं है कि ग्लैंड वो होगा जिहदे पिछे ग्रंथी वर्ड पऊगा। ठीक है, लीवर भी एक ग्लैंड है, मैदा भी एक ग्लैंड है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपां पहलां यह कर लेना कंपेयर। सैलवरी ग्लैंड विचों सलाइवा निकलदा है। सैलवरी ग्लैंड नूं लार ग्रंथी कहा जाता है, तो इहदे विचों निकलदी की है? लार निकलदी है। फिर इनू अपनी डेफिनेशन नूं सैटिस्फाई करना पऊगा, कोई ना कोई मटीरियल निकलना पऊगा इहदे चों। उस मटीरियल का की नाम है? अमाइलेज, विच इज अ इंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमाइलेज। किहड़ा इंजाइम साडे मूँह विच प्रेजेंट हुंदा है? किहड़ा इंजाइम साडे मूँह विच प्रेजेंट हुंदा है? तो उहदा आंसर की है? अमाइलेज। उहदा आंसर की है? अमाइलेज। साडे मूँह विच अमाइलेज है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है। इस तो बाद आ गई फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप का दूसरा नाम की सीगा? ओसोफेगस। भोजन नली, भोजन नली का दूसरा नाम हुंदा है ओसोफेगस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फूड पाइप का दूजा नाम की है? इस तो बाद फूड कित्थे आ गया? स्टमक च। देखो फूड कित्थे आ गया हुण? उरे। माउथ फूड पाइप असीं कवर कर चुके हैं, फूड उरे पहुंच गया स्टमक च। ठीक है, हुण स्टमक च किहड़ी ग्रंथी हुंदी है? सब तो पहला क्वेश्चन, स्टमक विच किहड़ी ग्रंथी हुंदी है? तां स्टमक विच हुंदी है गैस्ट्रिक ग्लैंड। किहड़ी ग्लैंड हुंदी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो स्टमक विच ग्लैंड किहड़ी हुंदी है? गैस्ट्रिक ग्रंथी। किहड़ी ग्रंथी हुंदी है? गैस्ट्रिक ग्रंथी। ठीक है, ग्रंथी है तो डेफिनेशन नूं सैटिस्फाई करना पऊगा, कुछ ना कुछ रिलीज करना पऊगा। और रिलीज की करदा है? सब तो पहला याद रखियो इंजाइम किहड़ा? पैप्सिन। किहड़ा इंजाइम सिक्रीट हुंदा है? पैप्सिन। पैप्सिन इंजाइम। किहड़ा इंजाइम सिक्रीट हुंदा है इहदे द्वारा? पैप्सिन। हुण चलो ठीक है, पैप्सिन हो गया, लेकिन पैप्सिन है ना जिहड़ा बहुत सुस्त हुंदा है। ठीक है, पैप्सिन है जिहड़ा वो बहुत सुस्त इंजाइम हुंदा है, वो काम ही नहीं करता। ठीक है, जिवें आपां हुंदे आपां सुस्त हुंदे आ ते जदों आपां चाह पी लेना आपां एक्टिव हो जाने, आपां काम करन लग जाने, तां इदां ही पैप्सिन नूं कुछ पिलाना पैंदा है उसनूं एक्टिव करन वास्ते। ते ओह की पिलाया जांदा? उहनूं एसिड पिलाया जांदा है। किहड़ा एसिड पिलाया जांदा? HCl। तुहाडा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जिहड़ा पैप्सिन है वह किस एसिड की एबसेंस दे विच काम करना बंद कर दिंदा है? तो किस एसिड की एबसेंस विच? HCl। ठीक है, किस एसिड की एबसेंस च? HCl की एबसेंस च काम करना घट कर दिंदा है। ठीक है, तो देखो दूजी पहली चीज़ होगी पैप्सिन, दूजा हो गया एसिड। देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फुल फॉर्म ऑफ HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पैप्सिन की है? इंजाइम है, मतलब जिहड़ा की करूगा फूड नूं तोड़न च मदद करूगा, मतलब प्रोसैस नूं की कर दूगा? फास्ट कर दूगा। ठीक है जी, हुण देखो तुसीं सोचोगे कि मैम एसिड अगर प्रेजेंट है स्टमक च, एसिड का मतलब हुंदा तेजाब, तो साडे स्टमक च गलियां निकल जानियां चाहीदियां ने, उरे मोहरियां हो जानियां चाहीदियां ने। ठीक है, होल्स हो जाने चाहिए ने साडे स्टमक दे विच, क्योंकि एसिड है जिहड़ा वो तो होल कर दिंदा है। ठीक है, फिर भी साडा स्टमक है जिहड़ा वो क्यों प्रोटैक्टेड रहिंदा? फिर ये पूछणगे तुहानूं। ठीक है, होल्स नहीं हुंदे स्टमक च, वो क्यों? क्योंकि स्टमक की जिहड़ी इनर लाइनिंग है ना
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਕਸ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ। ਮਿਊਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਜੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਸਟਮਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਸਟਮਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਪੱਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੀਵਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਤੇ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਸਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਮਕ 'ਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਹ ਤਿੰਨ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਡ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਫੂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਦਾ ਤਰਲ ਭਾਗ ਸੋਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੈਕਟਮ ਸਿਗਨਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਊਥ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੀਥ, ਟੰਗ ਤੇ ਸੈਲਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫੂਡ ਪਾਈਪ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਓਸੋਫੇਗਸ ਇਹਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪਸਿਨ। ਪੈਪਸਿਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, HCl। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਮਕ ਦੀ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਊਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੈਂਡਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੈਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੀਵਰ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਲ ਭਾਗ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸ ਚੋਂ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 to 6 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.5 ਮੀਟਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਵਿਲਾਈ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਵਿਲਾਈ, VILLI। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧਾਗੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਲਾਈ। ਆ ਸੀਗਾ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਲੀ, ਵਿਲਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ETT ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵਿਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ।